थाना कुतुबशेर पुलिस ने गुमशुदा व्यक्ति को किया सकुशल बरामद, परिजनों को किया सुपुर्द। परिजनों ने पुलिस की करी भूरी भूरी प्रशंसा। आपको बता दें 26 नवंबर 2023 को मोहम्मद शाहबाज निवासी मोहल्ला लोहानी सराय घर से बिना बताए कहीं चला गया था, जिसके संबंध में गुमशुदा हुए व्यक्ति के परिजनों ने थाना कुतुबशेर में एक प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए गुमशुदा व्यक्ति मोहम्मद शाहबाज को कुतुबशेर क्षेत्र से सकुशल बरामद किया एवं परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की। बरामद करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक अनुज कुमार, कांस्टेबल पवित्र कुमार मौजूद रहे। इनाम कॉलोनी स्थित दुकान में दुकानदार के साथ कुछ लोगों ने की मारपीट, घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद, एसएसपी ने दी जानकारी। आपको बता दें थाना कुतुबशेर क्षेत्र अंतर्गत इनाम कॉलोनी स्थित दुकान में दुकानदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। हुई मारपीट में दुकानदार को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। इस संबंध में एसएसपी ने संबंधित जानकारी दी। कल रात्रि में थाना कुतुबशेर पर गफूर नामक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उसके सुपुत्र उस्मान का अपने ससुराल पक्ष के साथ विवाद चल रहा है और इसी क्रम में कल उसके ससुराल पक्ष के तालिब इत्यादि व्यक्तियों ने आकर दुकान में उस्मान के साथ मारपीट की, जिस पर कि उन्होंने पुलिस को तहरीर दी और साथ में एक वीडियो भी दिखाया, सीसीटीवी फुटेज, जिसको कि पुलिस ने विवेचना में लिया है और मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर इसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जो शुरुआती जानकारी मिली है उसमें ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षों में पति पत्नी में मतभेद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी पक्ष ने आकर कल पति पक्ष की पिटाई की है। जो पति पक्ष है उसकी स्थिति ठीक है और कोई गंभीर उसे चोटें नहीं आई है। मेडिकल, सीसीटीवी फुटेज और एफआईआर के आधार पर पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने लापरवाही से ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने एवं यातायात नियम तोड़ने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों के विरुद्ध चलाया अभियान। आपको बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लापरवाही से ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने, यातायात नियम तोड़ने वालों पर लगातार पुलिस कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस ने अंबाला रोड पर तेज गति एवं लापरवाही से चला रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया। एक अन्य खनन सामग्री भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बिना नंबर प्लेट को सीज किया गया है। कार्यवाही के दौरान थाना कुतुबशेर प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक दीपक कुमार, हेड कांस्टेबल सुभाष मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर वोटर महाचेतना अभियान को लेकर महिला मोर्चा की बैठक का हुआ आयोजन। आपको बता दें महानगर महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती शर्मा की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय पर वोटर महाचेतना अभियान को लेकर एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य वक्ता प्रदेश सदस्य महिला मोर्चा नेहा राणा, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी एवं महिला मोर्चा की पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित रही। इस दौरान मुख्य वक्ता प्रदेश सदस्य महिला मोर्चा नेहा राणा ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर इस अभियान को चलाएंगे। 24 नवंबर से शक्ति केंद्र योजना बैठक तथा शक्ति केंद्र प्रवासी, 25 नवंबर से 30 नवंबर तक बूथ पर विश्वास योजना तैयार हो गई है। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक विशेष अभियान कैंप के माध्यम से वोट बनाने का अभियान चलेगा, जिसमें महिला मोर्चा की तरफ से कैंप लगाए जाएंगे। 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके युवाओं, विवाह होने के बाद परिवर्तन निवास स्थान बूथ से दूसरी जगह निवास करने वाले, बूथ पर नए आए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने या काटने एवं अन्य कार्य इस अभियान के माध्यम से किए जाएंगे। जेल चुंगी निकट आर्य पान सेंटर में चोर ने चोरी की घटना को दिया अंजाम, घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। आपको बता दें थाना जनकपुरी क्षेत्र के जेल चुंगी निकट आर्य पान सेंटर है। आर्य पान सेंटर के मालिक शशि आर्या ने बताया कि वह खाना खाने के लिए अपने घर पर गए थे। इस दौरान उनका बेटा दुकान पर बैठा हुआ था, तभी एक चोर मौके का फायदा उठाकर पान की दुकान में सामान खरीदने के बहाने आ गया। मौके का फायदा उठाकर दुकान में रखा सामान चोर ने चुरा लिया और वहां से फरार हो गया, जिसके खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। तो वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। गुरुद्वारा रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कीर्तन दरबार का किया आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में एक महान कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के द्वारा यह कीर्तन दरबार आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे सभी अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरु का लंगर अटूट चल रहा था, जिसमें सभी संगत ने श्रद्धा से लंगर ग्रहण किया।
मैं MP सिंह चावला, असिस्टेंट मैनेजर गुरुटेक बहादुर पब्लिक स्कूल, जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के अंडर में है। आप सबको गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई। श्री गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पर्व है हर वर्ष बहुत ही प्रेम, श्रद्धा और उत्साह के साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सबसे पहले 15 दिन पहले से ही दिवाली की रात से अगले दिन से प्रभात फेरी शुरू हो जाती है, जो कि अलग अलग गुरुद्वारों में अलग अलग मोहल्लों में जाकर प्रचार करती है कि गुरु साहब का प्रकाश उत्सव आ गया। उसके अलावा एक शहर में एक बड़े स्तर का एक नगर कीर्तन जो कि परसों गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से शुरू होकर अम्बाला रोड, घंटाघर मेन बाजारों से होता हुआ गौशाला रोड पहुंचा। उसका उद्देश्य भी संदेश देना था कि गुरुपुरब आ चुका है। तो आज मुख्य समागम जो हमारा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रांगण में हो रहा है, जिसमें बाहर से कथावाचक साहिब सिंह जी कनाडा वाले, भाई सुखदीप सिंह जी और भाई गुरमीत सिंह जी शाम दरबार से अमृतसर वाले पहुंचे हैं और संगत को निहाल कर रहे हैं। सभी संतों के लिए गुरु का लंगर यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर दसों बीसों हजारों की संख्या में संगत आती है। हर धर्म के लोग आ रहे हैं, हर अधिकारी, हर नेता यहाँ पर मौजूद है और बहुत अच्छे से हम सब लोग मिलकर इस गुरुकुल को बना। जितना बड़ा आयोजन है तो इसकी सुरक्षा प्रबंध के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हाँ, पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है हर तरह से। प्रभात फेरी में भी, नगर कीर्तन में भी आज भी पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन की ओर से भी, नगर निगम की ओर से, ट्रैफिक पुलिस की ओर से, सबकी ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। अभी हमारे DM सर, SSP सर, SP सिटी, SP ट्रैफिक, SP देहात, SDM सर, हमारे MLA साहब, हमारे मेयर साहब, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी ने अभी माथा टेका है, गुरु की हजूरी में बैठे हैं। इस समय वो लंगर छकने लंगर हाल में मौजूद। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे बेस्ट ह्यूमन बीइंग एशिया अवार्ड 2023 से सम्मानित सपा पूर्व मंत्री, पूर्व नगर विधायक हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें, सपा के पूर्व मंत्री, पूर्व नगर विधायक संजय गर्ग को बेस्ट ह्यूमन बीइंग एशिया अवार्ड 2023 के लिए चुना गया था। संजय गर्ग की निष्पक्ष, सहज, सरल कार्यशैली, उदारवादी दृष्टिकोण एवं समाज में उनके योगदान, उत्कृष्ट सेवा के सम्मान में इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। DAIE द्वारा यह सम्मान समारोह 25 नवंबर को दुबई में रखा गया, जहां पर संजय गर्ग को बेस्ट ह्यूमन बीइंग एशिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने के बाद सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर आज उनका पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया। आपको दुबई में एक अवार्ड दिया गया है, किस चीज का अवार्ड लिया है, किन किन कार्य? ये दुबई की एक संस्था है दर अल एजाज, उन्होंने मुझसे संपर्क कर ये कहा कि उनकी ज्यूरी ने मेरा नाम राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय मूल्यों को बरकरार रखने के लिए बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन पॉलिटिक्स 2023 के लिए चयनित किया और उस बात के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। निश्चित रूप से मुझे भी ये मौका मिला कि मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन का सिंहावलोकन करते हुए ये देखा कि इंसान के जो व्यवहार में बात आती है, जो मेरी परवरिश हुई, मेरे घर से जो मुझे संस्कार मिले, मेरे माता पिता से, गुरुओं से, उसने मुझे कभी भी ये भाव मन में नहीं आने दिया कि मैं तकब्बुर में रहूं। मैं राजनीति में पावर में भी रहा, मैं वैसे भी रहा, 8 चुनाव लड़ चुका, पर मैंने कभी भी अपने दुश्मन से बदले की भावना से काम नहीं किया। राजनीति में एक फ्रेज है, साम दाम दंड भेद, पर मैंने अपने आप को कभी भी साम दाम दंड भेद गलत तरीके में नहीं अपनाया। राजनीति को हमने समाज सेवा का मंच बनाया और समाज की सेवा करते हुए लोगों के बीच में मानवता का संदेश दिया। इसी आशय के आधार पर उन्होंने इस बात के लिए मेरा चयन किया। मैंने वहाँ इस बात को कहा भी कि अलग अलग रूप में, अलग अलग धर्मों ने अलग अलग रूप में ये हिदायत दी एक इंसान को बेहतर इंसान बनने की। पशु और इंसान के बीच में अगर फ़र्क है तो संवाद और संवेदना का है कि पशु उस बेहतर तरीके से संवाद नहीं कर सकता और इंसान उस संवाद के जरिए अपने दुख को, अपने सुख को बता सकता है, और जो वो व्यक्ति ज़्यादा बेहतर मानव इंसानी मूल्यों को बरकरार रख सकता है जो जितना ज़्यादा संवेदनशील होगा, यानी जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से दीन दुखी की खिदमत कर सकेगा। और उसी के अनुरूप अलग अलग धर्मों ने एक ही ईश्वर रहा, परंतु उन्होंने अलग अलग रूप में अलग अलग समय में इतनी बड़ी कायनात में अपने नबी, अपने देवता और देवी के रूप में भेजने का काम किया। तो उसी के आधार पर उन्होंने ये चयन करने की कोशिश की। मैंने एक उदाहरण भी दिया कि
भगवान महावीर का अहिंसा अनेकांत परिग्रह में जो अनेकांत का सिद्धांत है, आज जो दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, जिस तरह से रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल की झगड़ा और पूरी की पूरी दुनिया उसमें आपस में दो खेमों में बट गई है, ऐसे दौर में अनेकांत का सिद्धांत या भारतीय संस्कृति का वसुधैव कुटुंबकम का ये सिद्धांत हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जिस तरह से एक अंधों की कहानी का उदाहरण दिया गया कि वो चंदे जा रहे थे समाज में, उन्हें एक हाथी मिला और वो तमाम अंधे भी मिलकर हाथी की आकृति नहीं बता सके। जिस अंधे के हाथ में हाथी का पैर आया उसने कहा हाथी तो खंबे जैसा है, जिसके हाथ में हाथी की पूंछ आई उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा है, जिसके हाथ में हाथी की सूंड आई उसने कहा हाथी तो पाइप जैसा है, जिसके हाथ में हाथी का पेट आया उसने हाथी तो दीवार जैसा है, कान आया तो उसने कहा हाथी तो सूप गेंड जैसा है। पर वो 5 अंधे 6 अंधे भी मिलके हाथी की आकृति नहीं बना सकते। आज हम इंसान होकर, चक्षुवान होकर, सब कुछ देखकर कहीं अंधों जैसा काम तो नहीं कर रहे कि जो मैं सोच रहा हूं वही ठीक है और जो सामने वाला कर रहा है वो गलत है। अगर हम सत्याग्रही बने और हमारे मन में ये बात आ जाए कि मैं जो समझता हूं वो सत्य का एक अंश हो सकता है, पर सामने वाला भी जो धर्म को मानता है या जिस बात को, इबादत को कर रहा है, वो भी सत्य का दूसरा अंश है। इस तरह से हम सत्याग्रही बने, एक दूसरे का सम्मान करें, तब मैं समझता हूं कि ये तनाव दूर होगा। और वेदों में भी कहा गया मम सत्यम युद्धम, मैं ही सत्य हूं। ये यहीं से युद्ध की भूमिका शुरू हो जाती है, यहीं से अलगाव की भावना, तनाव की भावना, हिंसा की भावना, और इससे हमेशा बचना चाहिए कि श्रेष्ठ कौन है, मैं श्रेष्ठ हूं तो तेरा धर्म श्रेष्ठ नहीं है या तुम्हारा आचरण श्रेष्ठ नहीं है। ये जो श्रेष्ठता का और भाव है, इसे दूर कर कर हमें मानवतावादी दृष्टिकोण से आज मानवीय विकास की उस प्रक्रिया में अलग अलग दौर में इंसान गुजरा, परंतु जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है वो इसीलिए श्रेष्ठतम प्रक्रिया बताई गई कि जिसमें आम आदमी की भी जरूरतों का एहसास हो सके और उसकी सत्ता में भागीदारी हो सके। तो उसी के लिए उन्होंने मेरा चयन किया था। बहरहाल ये मेरा जो सम्मान है पूरे सर्व समाज का सम्मान है, पूरे मानवीय समाज का सम्मान है और विशेषतः सहारनपुर के लोगों का सम्मान है, जिन्होंने बार बार मुझे मोहब्बतों से नवाज कर इस बात के लायक बनाया और मैं अपने उस विचारधारा के आधार पर चलने का काम करता रहा। कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय से जिलाधिकारी ने जनपद में चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर दी जानकारी। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में लगे कार्मिकों का मनोबल बढ़ाते हुए एक संदेश जारी किया है और उन्हें इस कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए इस संदेश के द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर संबंधित जानकारी दी। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवनीत दिनवा जी लगातार पर्यवेक्षण हमारा कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन के क्रम में जनपद सहारनपुर में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को गति देने के लिए, और यह प्रयास है हमारा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में उसका नाम एंटर होने से ना रहे, मृतक किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में ना रहे। इसके लिए एक विशेष अभियान हमने शुरू किया है और हमारा मानना है या सभी का मानना है, शास्त्रों में भी लिखा है कि कोई भी पुरुष उसकी क्षमता कम नहीं, बल्कि जो उससे काम करा रहा है उसको देखने की जरूरत है। उसी पे मैंने एक अपील की है कि वह आयुष्मान संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के साथ साथ जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की विभिन्न योजनाएं हैं उसमें अच्छे ढंग से सभी हमारे शासकीय कर्मचारी जनप्रतिनिधिगण का सहयोग लेकर उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। दीवानी न्यायालय परिसर से राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर प्रचार प्रसार हेतु प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आपको बता दें, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 9 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सहारनपुर एवं जनपद की समस्त तहसीलों में किया जा रहा है। इस संबंध में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती बबीता रानी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नरेंद्र कुमार, बार एसोसिएशन के सचिव मुनव्वर आफ्ताब अहमद ने दीवानी न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया। इस अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण, स्टाफ एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे। मैडम, आज राष्ट्रीय लोक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार हम हर एक लोक अदालत में प्रचार प्रसार वैन को यहाँ से भेजते हैं। ये दूर दराज के क्षेत्रों में जाएगी, वादकारियों को प्रेरित करेगी कि वो अपने छोटे छोटे प्रकार के जो वाद जो यहाँ निस्तारित हो सकते हैं वो आकर निस्तारित करें। इससे पहले भी पिछली लोक अदालत में 4,26,600 हमने वाद निस्तारित करके प्रदेश में दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और आप लोगों से अपेक्षित है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करा के वादकारियों को यहाँ पर भेजने के लिए प्रेरित करें ताकि वो अपना मुकदमा डिसाइड करवा सकें। सर, आज राष्ट्रीय लोक अदालत के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 9 दिसंबर को हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उसमें अधिकतम मुकदमों का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो परिवार है वो एक छोटी इकाई ज़रूर है, लेकिन सबसे सुदृढ़ और मजबूत होनी अब बहुत आवश्यक है ताकि हमारा समाज उन्नति कर सके, राष्ट्र उन्नति कर सके। जो आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे मसलों पर पति पत्नी के बीच झगड़े हो जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उनके बच्चों का होता है। हमारा प्रयास रहता है कि दोनों को समझा बुझा करके एक ही छत के नीचे अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करें ताकि समाज भी सुदृढ़ हो और राष्ट्र की भी उन्नति हो। सर बताएं, आज राष्ट्रीय लोक अदालत के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। देखिए, यहाँ पर मौजूद परम आदरणीय डिस्ट्रिक्ट साहिबा, यहाँ पर उपस्थित श्री नरेंद्र जी, फैमिली कोर्ट के जज तिवारी जी और मेरे जितने भी जुडिशल ऑफिसर हैं, ये बहुत अच्छा कदम है राष्ट्रीय लोक अदालत का। हर साल, एक साल में कई बार होती है, 9 दिसंबर को होने वाली है। अभी मैडम बता रही थी कि पिछली लोक अदालत में 4,26,000 का निस्तारण हुआ है, तो इससे कोर्ट के ऊपर जो अनावश्यक जो एक दबाव रहता है वो कम होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत से जो है वो छोटे वाद जितने भी हैं वो सब निपटते हैं और इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। ख़ासतौर से उन लोगों को जो लोग गरीब हैं, दूर दराज गाँव दराज में रहते हैं, वो इंतजार में रहते हैं कि कब लोक अदालत आए और हम अपना केस निपटाएँ। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है। मैं इसके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट साहिबा और विधिक सेवा प्रदान के अधिकारियों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया और आशा करता हूँ कि इस बार और ज़्यादा केस होगा निपटारा होगा।